हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आपने कभी आपकी खुद की मेडिकल रिपोर्ट जब आप देखते हो तो उसमें से तीन चीज़ें लिखी होती है। पहली होती है दोस्तों सीबीसी, ठीक है, एलएफटी और केएफटी। ये देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये वाकई रिपोर्ट हम देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी हो रही है। यानी अगर आपको खून की कमी हो, लीवर हो या किडनी की समस्या हो, ये इन तीनों, जैसे कि भाई आपको खून, लीवर या किडनी सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीके से क्लियर भाषा में समझाने वाला हूँ सीबीसी, एलएफटी और केएफटी रिपोर्ट को कैसे समझा जा सकता है, कैसे आप घर पर देख सकते हो, कौन कौन से पैरामीटर्स इसमें सबसे ज़रूरी होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो किस बीमारी के संकेत आपको बॉडी में दिखेंगे और कौन से लक्षण दिखेंगे। यानी कुल मिला के इसके वैल्यू की बात करेंगे, सिम्टम्स की बात करेंगे, ये रिपोर्ट अब नॉर्मल, निर्मल, सब कुछ यहाँ पर आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँ, यूट्यूब चैनल है हमारा सनराइज मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास ऐसी हेल्थ से जुड़ी जानकारी आपको लगातार मिलती जुलती रहती है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं आखिर इस सीबीसी रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है, सब कुछ बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों सीबीसी रिपोर्ट, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट की रिपोर्ट, यानी कि आपके खून की पूरी हेल्थ और यानी टोटल बताता है। इसमें तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें होती है दोस्तों। ठीक है, तो पहला तो दोस्तों इसमें होता है हीमोग्लोबिन यानी एचबी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बनाता है। यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना जा रहा है, हमारी बॉडी में खून की कमी कितना है, ये सब वैल्यू हीमोग्लोबिन बताता है। ठीक है, अगर महिला में इसकी नॉर्मल रेंज की बात करूं तो 12 से लेकर 15 ग्राम प्रति डीएल होता है। ठीक है, और अगर बात करें पुरुषों में तो 13 से लेकर 17 प्रति ग्राम डीएल माना जाता है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया या खून की कमी का संकेत देते हैं। एनीमिया यानी खून की कमी। ठीक है, और अगर आपको इसमें क्या लक्षण दिखेंगे, थोड़ा थकान आ सकता है, कमजोरी, चक्कर आना और थोड़ा सांस फूलना और आपकी स्किन थोड़ी पीली पड़ सकती है। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा पैरामीटर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ये आपकी इम्यूनिटी यानी कि शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत को दिखाता है भाई। ठीक है, यानी अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहला WBC ही वहाँ जाके आपकी इन्फेक्शन से लड़ती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए हमारे जो ब्लड के अंदर जो WBC होती है वो एक तरह का सिक्योरिटी होता है, एक तरह का लड़ने के लिए बोलते हैं सिपाही होता है। ठीक है, सिपाही, तो यही वो सिपाही होता है। अगर इस सिपाही की बात करें यानी कि WBC की इसके रेंज की बात करूँ तो दोस्तों 4000 से लेकर 11000 प्रति cm होती है। ठीक है, अगर WBC बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी अगर आपकी बॉडी में WBC की लेवल बढ़ जाता है तो शरीर में इन्फेक्शन और सूजन को बताता है कुल मिला के। ठीक है, और अगर ये बहुत कम हो जाता है WBC तो इसका मतलब है आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल लो हो गया, कमज़ोर हो गया। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो WBC में बहुत सारे पार्ट आते हैं, इस पर मैं फुल डिटेल्स में एक बार बात कर चुका हूँ। इसमें एक बारीकी से मैं बात कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। जरूर आपको वीडियो जरूर जाके देखिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने में कोई पैसे नहीं लगता मेरे भाई, सिर्फ जानकारी में दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी बात करते हैं तीसरा पैरामीटर जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए तो प्लेटलेट काउंट। देखो, प्लेटलेट खून को जमने में हेल्प करता है और प्लेटलेट अगर आपको कम हो जाता है तो भाई डेंगू की भी शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करता हूँ तो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख प्रति cm होती है। अगर प्लेटलेट कम होने पर स्किन पर नीले निशान बन सकते हैं, नाक से खून और मसूड़ों में ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी पैरामीटर्स होते हैं MCCM, MCH जैसे दूसरे पैरामीटर भी होते हैं और इसमें एनीमिया के टाइप को भी समझने में के लिए हेल्प होता है। तो दोस्तों, इस पर भी मैं प्लेटलेट पर भी वीडियो बना चुका हूँ। MCV क्या होता है, MCH क्या होता है, पूरा आमतौर पर बता चुका हूँ, तो उस पर भी जाकर देख लेना। मैं डबल बताने वाला नहीं हूँ इस पर। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर देखो, HB, WBC और प्लेटलेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं CBC रिपोर्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट कैसे देखते हैं। देखो, आपका जो लीवर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही टेस्ट के LFT बताता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों दो टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है दोस्तों SGPT, ठीक है, और SGOT। इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ सेपरेट, सिर्फ छोटा वीडियो, वो भी जाकर देख लेना। तो ये दोनों दोस्तों लीवर एंजाइम होते हैं। SGPT ज़्यादा होने पर लीवर सेल्स को नुकसान वाला पहुँचते हैं, यानी कुल मिला के आपके लीवर में किसी तरह का नुकसान हो रहा है
तो SGPT आपका ज़्यादा दिखेगा, ठीक है, यानी कि जैसे हेपेटाइटिस या फैटी लिवर बीमारी डिसीज पता चलता है। अगर ASGOT अगर हार्ट और मसल की समस्या को बताता है, ठीक है, लेकिन इसके संबंधित लीवर से नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो SGOT क्या है, आपको हार्ट और मसल्स के रिलेटेड में होता है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करूँ तो 10 से लेकर 40 IU प्रति लीटर मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों बिलिरुबिन, जो टोटल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तीनों तरह का काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बिलिरुबिन पर भी हम बात कर चुके हैं, वो भी देख लें, क्योंकि इसमें टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब तरह का रहता है, तो इस पर भी हम बात कर चुके हैं। देखो, अगर बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो पीलिया यानी जॉन्डिस होने की समस्या होती है इसमें, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू की अगर बात करूँ दोस्तों तो 0.3 से लेकर 1.2 mg प्रति DL होती है, ठीक है। इसके अंदर भी दोस्तों एल्यूमिनियम और टोटल प्रोटीन LFT का एक हिस्सा होता है, वो हम डिटेल्स में बात कर चुके हैं, ठीक है। ये लीवर के द्वारा बने गए हैं जाते दोस्तों, जो एल्यूमिनियम और आपका टोटल प्रोटीन होता है, ये लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो मतलब लीवर प्रोटीन, जो आपका लीवर प्रोटीन जो बनाता है वो आपका कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। और ALP यानी कि एल्कलिन फॉस्फेट वाइल्ड ब्लैक ब्लोकेज होती है और हड्डियों की बीमारी को दर्शाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बिलिरुबिन में होता है, उस पर सारी डिटेल्स बात कर चुके हैं। अगर दोस्तों ALT और AST बिलिरुबिन ये तीनों एक साथ बढ़ जाएं तो आपको लीवर डैमेज या फिर इन्फेक्शन का सबसे मजबूत संकेत माना जाता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों KFT के बारे में। देखो, यानी KFT मतलब होता है किडनी फंक्शन टेस्ट। ये सबसे अहम पैरामीटर होता है इसमें सीरम क्रिएटिनिन, ठीक है। पुरुषों में अगर इसकी नॉर्मल रेंज की बात करूं दोस्तों 0.7 से लेकर 1.3 mg/dl, और महिला की अगर बात करूं नॉर्मल रेंज की तो दोस्तों 0.6 लगभग 1.1 समथिंग होता है, ठीक है। अगर क्रिएटिनिन अगर बड़ा हुआ होता है तो इसका मतलब दोस्तों किडनी शरीर के लिए वेस्टेड जो फिल्टर होता है, किडनी छानने का काम करती है कुल मिला के। तो क्रिएटिनिन अगर आपका बढ़ जाता है तो मतलब आपके शरीर में वेस्टेड सही तरीके से फिल्ट्रेट नहीं हो पा रहा, वो सही से काम नहीं कर पा रही, यानी कि जो फिल्ट्रेट करती है उसमें गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अगर इसके बाद दोस्तों ब्लड यूरिया होता है, इसके अंदर इसकी नॉर्मल रेंज की अगर बात करूँ तो इसमें 7 से लेकर 20 mg/dl होती है इसकी नॉर्मल रेंज, ठीक है, ब्लड यूरिया की। यानी आपकी बॉडी में ब्लड की मात्रा ज़्यादा, आपके ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो दर्शाता है इसमें, ठीक है। अगर इसकी ब्लड यूरिया की लेवल अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाता है, यानी यूरिया ज़्यादा होने पर किडनी में कोई तरह की गड़बड़ी या किसी तरह का नुकसान होने का संकेत देता है। यूरिक एसिड की अगर बात करूँ, इसके अंदर यूरिक एसिड भी होता है। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू की बात करूँ दोस्तों 3.4 होता है, समथिंग 7.0 mg/dl होता है पुरुषों में। महिला की बात करूँ तो दोस्तों 2.4 से लेकर 6.0 mg/dl होता है, ठीक है। अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो जोड़ों में दर्द और घटी की समस्या दिखती है इसमें, ठीक है। यूरिक एसिड सबसे मेन होता है इसमें। अगर आपको जोड़ों के दर्द हो रहा है तो आप यूरिक एसिड टेस्ट करा के पता लगा सकते हो कि घुटनों में किस तरह का दर्द हो रहा है, तो ठीक है। तो जोड़ों में दर्द और घटी की समस्या होती है। अगर क्रिएटिनिन लगातार बढ़ रहा है दोस्तों तो आपको CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज का संकेत हो सकता है, अगर आपका क्रिएटिनिन सबसे ज़्यादा बढ़ता आ रहा है, ठीक है। तो रिपोर्ट को समझना अच्छी बात है, लेकिन इसका इलाज खुद नहीं करना दोस्तों। अगर CBC में SB कम है और LFT में SGPT बढ़ा हुआ है और KFT में क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप काम करें, ठीक है। और मतलब ये नहीं करना कि भाई मैंने आपको रिपोर्ट में बता दिया तो आप भाई डॉक्टर से ही डिस्कस करने लग जाओ। तो उनसे डिस्कस भी करना अच्छी बात है ताकि आपको समझ सके, क्योंकि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। अगर आपको जैसे कि CBC में SB कम है, ठीक है ना, और LFT में SGPT बढ़ा हुआ और आपका KFT में अगर क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो डॉक्टर के अनुसार ही आपको ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि इसमें फास्टिंग शुगर भी देखी जाती है और पुराने रिपोर्ट में देखे जाते हैं। तो दोस्तों ये सब कुछ देखकर ही डॉक्टर रिपोर्ट देख के सबसे हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो भाई ये था सबसे बेस्ट वीडियो मेरे हिसाब से तो, और आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। CBC ब्लड टेस्ट के बारे में तो रिपोर्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।